जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन आईबीसी से किस तरह करवानी है और उसके बाद मोफा से आपके डॉक्यूमेंट्स की किस तरह अटेस्टेशन होगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के कितने चार्जेस होंगे, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड कर दूँगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि जो अटेस्टेशन होती है अपने डॉक्यूमेंट्स की वो सबसे पहले आपको अपने बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी होती है। उसके बाद जाके नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो आईबीसीसी का होता है। तो बोर्ड से किस तरह अटेस्टेशन करवानी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं, कितना लेंथी प्रोसीजर होगा, कितने चार्जेस होंगे, इसके मुतालिक मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। अब बोर्ड से अटेस्टेशन के बाद आईबीसी से किस तरह डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है। आईबीसी से अटेस्टेशन के 2 तरीके हैं। सबसे पहले कि एक ऑनलाइन अटेस्टेशन आप करवा सकते हैं, एक आप ऑफ़िस विज़िट करके यानी कि आप खुद जाके अटेस्टेशन करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जो ऑनलाइन अटेस्टेशन होती है वो टीसीएस के थ्रू आप करवा सकते हैं। किसी भी आपके जो भी करीब टीसीएस ऑफ़िस है आपने वहाँ पे चले जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और वहाँ पे जाके आपने कहना है कि मुझे आईबीसी से अटेस्टेशन करवानी है। तो फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आप वो फॉर्म वगैरह फिल करके वहीं पे आपसे अटेस्टेशन के चार्जेस वगैरह भी आपसे ले लेंगे और उसके बाद अटेस्टेशन करवा के डॉक्यूमेंट्स आपके एड्रेस पर भिजवा देंगे। जो मैंने अटेस्टेशन करवाई थी वो आईबीसीसी इस्लामाबाद से करवाई थी। अब बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं कि जो बोर्ड से आपको सीट मतलब मिला होगा वो और उसके साथ जो डिग्रीज़ आपने अटेस्ट करवानी है यानी कि मैट्रिक और एफएससी की डिग्रीज़ और इसके साथ अपना आईडी कार्ड। आईबीसीसी में जाना है, एंटर होना है। इंटर होने के साथ ही इस इंफॉर्मेशन विंडो पे वो आपको एक फॉर्म देंगे फिल करने के लिए और साथ में आपको एक टोकन नंबर देंगे। अच्छा, फॉर्म फिल करना इतना मुश्किल नहीं है। ये जो आपको सामने वीडियो में फॉर्म नज़र आ रहा है, इसी को आपने फिल करना होगा जब आप आईबीसीसी में डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए जाएंगे। अच्छा, अब इस फॉर्म को आपने फिल किस तरह करना है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके आगे आपने अपने वालिद का नाम, उसके नीचे अपना आईडी कार्ड नंबर। अच्छा, अब मेन टॉपिक के आपने अपनी डिग्रीज़ की डिटेल किस तरह डालनी है अटेस्टेशन के लिए। जो एसएससी है वो स्टैंड करता है मैट्रिक के लिए और एचएसएससी स्टैंड करता है इंटरमीडिएट के लिए। और अब आपने अपनी डिग्रीज़ की अटेस्टेशन के लिए डिटेल्स किस तरह लिखनी है। अगर आप अपनी मैट्रिक की अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो आपने एसएससी के नीचे ओरिजिनल के सामने आपने 1 लिख देना है। और इसी तरह अगर आप अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री की अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो आपने एचएसएससी के नीचे ओरिजिनल के सामने आपने वहाँ पे 1 लिख देना है। और इसी तरह अगर आप अपनी कॉपीज़ की अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो आपने इसी तरह आपने डिटेल्स लिखनी है। यानी कि अगर आप अपनी मैट्रिक की कॉपीज़ की अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो आपने एसएससी के नीचे कॉपीज़ के सामने उनकी तादाद लिखनी है। यानी कि आप मैट्रिक की कितनी कॉपीज़ की अटेस्टेशन करवा रहे हैं, 1 की करवा रहे हैं या 2 की या 3 की। और इसी तरह अगर आप इंटरमीडिएट की भी कॉपीज़ की अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो उनकी डिटेल्स भी आपने इसी तरह लिखनी है। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल लिखने के बाद उसके नीचे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की फ़ी लिखनी है। उसके नीचे आपने अपना एड्रेस और उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर, डेट, उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। और जो बाकी डिटेल्स होंगी वो आप स्किप कर दें, वो ऑफिस यूज़ के लिए होंगी। तो ये तरीका था कि आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है। अटेस्ट करवा रहे हैं आईबीसी से उनके चार्जेस कितने होंगे। तो आप मैट्रिक की अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो उसके चार्जेस होंगे 1200 रुपया और इसी तरह अगर आप एफएससी की डिग्री की अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो उसके चार्जेस भी 1200 रुपया होंगे। इसके साथ अगर आप कॉपीज़ की अटेस्टेशन करवा रहे हैं जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो उसके चार्जेस जो होंगे वो 600 रुपया होंगे। अब अगर आप मैट्रिक और एफएससी की डिग्री की अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो उसके दोनों के चार्जेस होंगे 2400 रुपया और 50 रुपये टीसीएस सर्विस इस्तेमाल करने के। आपने आप फीस जमा करवानी है उस काउंटर पर, फिर वहाँ से आपको एक फीस स्लिप मिलेगी, वो साथ लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखनी है और उसी के साथ वाले काउंटर पर जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने हैं। वहीं पे आपको बता देंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स
कब तक आप रिसीव कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप सुबह-सुबह वहाँ पे चले जाएँ ताकि आपको जल्दी से आपका प्रोसेस हो जाए और आप जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें और आपको 2-3 बजे तक डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ। अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूँ अपनी, कि जब मैं आईबीसीसी गया था डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए, जब मैंने सबमिट डॉक्यूमेंट्स करवा दिए, तो जो मुझे दरमियान में टाइम मिला था, उस दरमियान में वहाँ पे फारग नहीं बैठा रहा। मैं अपना लैपटॉप वहाँ पे साथ लेके गया था, तो जो टाइम मुझे दरमियान में मिला था वहाँ पे मैंने बैठ के ऑनलाइन एफआरसी अप्लाई कर दी थी, जो कि बाद में मुझे एज़ अ पीडीएफ फॉर्म नादरा वालों की तरफ से ईमेल आ गई थी। तो अगर आप इस पे चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि आप ऑनलाइन एफआरसी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इस पे इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो लाऊँगा कि आप किस तरह एफआरसी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको आधे घंटे या घंटे तक आपको नादरा वालों की तरफ से पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा चुके हैं, तो आपने आप फॉरेन ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स की किस तरह अटेस्टेशन करवानी है। तो फॉरेन ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ टिकट्स बाय करनी पड़ती हैं पाकिस्तान पोस्ट की। अगर आप मैट्रिक और एफएससी की डिग्री अटेस्ट करवा रहे हैं, तो टिकट्स के जो चार्जेज़ होंगे वो 20 से 30 रुपये होंगे। वो आपने टिकट्स पाकिस्तान पोस्ट से लेनी है और आपने डिग्रीज़ की बैक साइड पे चिपका लेनी है। अब जब आप फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद में जब एंटर होंगे, राइट साइड से आपको एक फॉर्म लेना है। वो फॉर्म आपने फिल करना है, जस्ट उसमें अपना नाम लिखना है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर, जो जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवाना है उन पर टिक का निशान लगाना है। उसके बाद उनकी तारीख लिख के अपने सिग्नेचर वगैरह करके वो आपने साथ फॉर्म रख लेना है। उसके बाद आपने टोकन नंबर लेना है। अब जब आप टोकन नंबर ले लेते हैं, टोकन नंबर लेने के बाद आपने अपनी बारी पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। आपने कोशिश करनी है कि सुबह 7 से 8 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से वहाँ पे सबमिट करवा सकें, क्योंकि फॉरेन ऑफिस में बहुत ज़्यादा रश होता है। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि आप जल्दी से जल्दी चले जाएँ और 12 बजे से पहले आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा दें। अगर आप 12 से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देते हैं, तो आपको 3 बजे तक डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लेट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए, तो आपको वो फिर अगले दिन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो ये है सारा प्रोसीजर कि आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन सबसे पहले अपने बोर्ड से करवा सकते हैं। उसके बाद आप आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स की किस तरह अटेस्टेशन करवा सकते हैं और एट द एंड मोफा से किस तरह अटेस्टेशन करवानी है। बैचलर या मास्टर्स किया है तो आपको अटेस्टेशन के लिए ना ही आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा और ना ही आपको आईबीसी से अटेस्टेशन करवानी होगी। आपने सीधा एचईसी में जाना है, वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस उनके होंगे वो आपने वहाँ पे पे करने हैं। उसके बाद आप आपके मोफा से यानी कि फॉरेन ऑफिस से आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन का प्रोसेस फॉरेन ऑफिस से सबका सेम ही है। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।